हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम विषम संख्याओं का योग करना सिखाएंगे। विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, अगर विषम संख्याएं लगातार हो तो योग कैसे निकालें, अगर विषम संख्याएं 20 से दे रखी हों तो उनका योग कैसे निकालें। अगर आपको हमारा इस सीरीज पसंद आती है तो हमारे अर्थ क्लास चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल का। सवाल क्या है समझें। हमने लिख रखा है, इसका नियम है n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, n का स्क्वायर होता है। प्राकृतिक लगातार का मतलब भी होता है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब लगातार संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। अब दे रखा है 1 से लेकर 80 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं योग निकालें। समझे, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती लिखते हैं। देखो 1 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्याएं। कितनी विषम संख्याएं? 1 2 3 4 5। जब हम 10 तक की संख्या लिखते हैं उसमें तो 5 हमारी सम होती हैं और 5 हमारी विषम संख्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, विषम संख्याएं होती हैं तो जब हम 80 तक गिनती लिखेंगे, 80 तक गिनती लिखेंगे तो 80 तक में हमारी सम संख्या कितनी होगी? 40 तो हमारी सम होगी और 40 हमारी विषम होगी। तो n का मान हमें मालूम चल गया ना, n का मान मालूम चल गया। n कितना? 40 है। क्यों? 80 तक की संख्याओं में, 80 तक की संख्याओं में हमारी विषम भी 40 है और विषम भी 40 और सम भी 40 है। और इसका नियम होता है, क्या नियम दे रखा है? n का स्क्वायर। क्या है? n का स्क्वायर। ये बोला n का स्क्वायर। अगर हम n का स्क्वायर करेंगे तो 40 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 4 को 16, 4 का वक्त तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगी तो हमारा आंसर निकल आएगा ना 1600। अगर हम विषम संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, मतलब 1 से लेके 80 तक का मतलब 80 तक रुक जाना है, 80 से आगे नहीं बढ़ना है। तो 80 तक जैसे हम बढ़ेंगे तो 40 मिलेगी हमें सम, 40 मिलेगी विषम। और जैसे हमें n का मालूम चला, मान कितना निकला? 40। n का इसका नियम होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। जैसे n का मान आया 40, हमने 40 का किया स्क्वायर, हमारा मान आ गया 1600। अगर इन संख्याओं को लिखकर हम जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना निकलेगा? 1600 आंसर निकल आएगा। अगर आप चाहे तो आपने ऐसे भी कर लिया, आप चाहे आपने ऐसे भी कर लिया, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, डॉट डॉट डॉट, फिर हमने यहाँ पर 80 79 लिखा, 7 पे 9 79 लिखा। इसका योग निकालेंगे। हम करते हैं प्रथम पद अंतिम पद। प्रथम पद कितना है? अंतिम पद कितना है हमारा? 7 9। अंतिम पद पहले प्रथम पद हमारा 1 हो जाता है, योग करेंगे। ठीक है, इसे कर दिया, बटे 2 करेंगे, बटे 2। पद कितने हमारे पास? पद तो हमारे 40 है ना, हम लिखेंगे 40 लिखा। इसे सॉल्व करने कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा 80, ये आएगा हमारे पास कितना? 80 आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास? 80 बटा 2 इंटू 40 इंटू, हम इससे 2 से भाग देंगे, इससे 2 से भाग दे दें, बचेगा हमारे पास 20। जैसे हाँ समझे, ऐसा हो जाएगा। इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा 20, 80 हो जाएगा, हमने लिखा 80। अब 2 का भाग इस 40 में कितनी बार? 20 बार कटेगा, ये हो जाएगा 20। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 16 हो गए, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ऐसे भी हमारा आंसर 1600 आया। आप चाहें तो अंतिम पद, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 वो पदों की संख्या n कितना निकल के आया? 80 में कितने? 40। तो इस वजह से आंसर ये निकल आया। सामने इस सवाल को सॉल्व करा के बताते हैं। हमारा प्रथम पद, इसका नियम लिख लें, क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इंटू n। n क्या है? पद की संख्या। n क्या है? ये पद की संख्या है, पद की संख्या। n जो है हमारे पद की संख्या है। ये हमारा ये नियम है, आप इस नियम को याद रखें।
अब जैसे इस नियम में हम अपना मान रखेंगे, प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, ये जोड़ेंगे, इसी से जुड़, अब हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं, समझें। हम 1 को 69 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा। ये 2/2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखे 2। अब समझें, यहाँ पर अगर इसे 70 मान लें, इसे पूरी 70, तो पदों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 35। हमने लिखा 35 यहाँ पर, एन कितना निकल गया है, 35 निकल के आएगा। अब 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा, ये कटा 40 बार। अब बिंदी की बिंदी आ जाएगी यहाँ पर, 4 पंजे 20 की 0, हासिल आएंगे हमारे पास 2, 4 × 12, 4 × 12 और 13 14, कितना 14। आंसर कितना निकल के आया है हमारे पास, कितना आंसर निकल के आया है, 35। कितना मान निकल के आ रहा है, 35। 1 3 5 बार, ये 35, इतना आंसर हमारे पास निकल के आया है 35। पहली बात तो समझें, 35 हमारे पास निकल के आया, तो सोचें, पहली बात तो इस प्रकार समझें, इस प्रकार समझ लें। जब हम 70 तक लिखेंगे, 70 तक लिखेंगे, तो 70 तक में हमारे पास n कितना निकल गया, 35 निकल के आएगा, 35। जैसे हम 35 का स्क्वायर करेंगे, ये बोला n का स्क्वायर कर दें, तो 35 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 55 25 और 3 चौको 12, ये हमारा आंसर आ जाए 12 25। इस सवाल का राइट आंसर तो यही हो जाएगा, यही से निकाल दिया 12 25, यही से आंसर निकल आया। अब हम समझाते हैं आपको शॉर्ट तरीके से, जैसे हमने पहले बताया, ये तो आंसर हमने ऐसे निकाले, जो यहाँ निकाला वो यहाँ निकाला। अब क्या है, ये हमें आंसर निकालना है, 69 ये 70, तो कितना हो जाएगा, एक में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। जैसे एक को हमने 69 में जोड़ा, 70/2, पदों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 35। पदों की संख्या कितनी है, 35 है, 35। अब 2 से कटेगा कितनी बार, 35 बार कटेगा, वो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25, ये होता है 12 25। इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमने पहले लिखा था। आप वैसे भी करें तब भी, और ऐसे करें तब भी। हम लिख देते हैं फार्मूला को, ये हो जाता हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे 2 × n। इससे भी आप हल करें तो आपका आंसर निकल आएगा। n जो है पदों की संख्या होती है, n की जगह पर क्या आएगा, 35 आएगा। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व करा। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, ये विषम संख्या 23 25 27 69 71, इन संख्याओं को हमें योग करना है। ये भी हमें विषम संख्या है, लेकिन 20 से दे रखी है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इनका n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए पहले अंतिम पद कितना है हमारे पास, 71, प्रथम पद हमारे पास 23 बटे कितना करेंगे, बटे इनका अंतर कितने, 2 का अंतर है, अंतर करेंगे 2 + 1। जैसे इसे सॉल्व करेंगे, समझें, जैसे सॉल्व करेंगे, अब 1 मान 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 8 और 3 11 होता है, बचेगा 8, और 7 में से जब यहाँ 3 जाएगा तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 48/2 + 1। जैसे इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, कितना 24 दूनी 48 1 25, तो n का मान कितने निकल के आया हमारे पास, 25 निकल के आया, n का मान निकल के आया 25। जैसे 25 निकल के आया, आप चाहें जैसे n का मान हमारे पास जो मान निकल के आया 25 निकल के आया, n का मान इतना हमारे पास कितना आ गया, 25 निकल के आ गया n का मान। अब जैसे हमारे पास n का मान 25 निकल के आया है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद अंतिम पद करेंगे। ये प्रथम पद है, इसे जोड़ेंगे हम, 71 + 23 बटे 2 × 25 करेंगे, इसे करेंगे 25, इसे जोड़ेंगे, 3 1 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 होगा, बटे 2 × 25 25 करेंगे। अब 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, 2 से कटा 4 बार, बचा 14 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब 25 से करेंगे गुणा, 25 से गुणा करेंगे, कितना देगा, 25 7 175, 75 की 5, हासिल आई 17, 25 चौको 100, 100 7 117 होता है, 117
117 हो जाएगा, 117। ये आ गया हमारे पास आंसर कितना, 1175। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1175। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, उसने पूछा अगर संख्या प्रारंभ से होती तो हमारा आंसर n के मान से निकल आता, लेकिन उसने संख्या दे रखी है एक मतलब 23 से दे रखी है, 71 तक की दे रखी है। तो पहले निकाला हमने n निकाले जो जैसा कि कितनी बार लिखी गई है, जैसे 21, 23, 25, 27 डॉट 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 69, 71 कितनी बार लिखे गए, ये लिखे गए कितने 25 बार लिखे गए हैं। आप चाहो तो जैसे निकाल सकते, कैसे निकाल सकते 25 कैसे जाए, अगर इसे हम 70 मान लें, इसे हम 70 मान लें, 70 तक में 35 सम होती हैं, 35 विषम होती हैं, 35 तो निकल आएंगे। अब समझे 35, 20 तक में तो 10 सम निकलेंगी, 10 घटा देंगे, 10 घटा के फिर हमारी एक 21 है, हमारी 21 है, तो 11 संख्या घटाएंगे, 35 और 36 संख्या बनेगी, कितनी बनी 36 संख्या में से 11 संख्या घटाएंगे। जैसे हम 11 घटाएंगे कितने पास बचेगी, हमारे पास बचेंगी 25 संख्या बचेगी। ये क्यों, ये मतलब 70 तक में 35 है, 35 हो जाएंगे, एक 36 हो जाएगी, 36 संख्या तो ये हमारी हो रही है और हमें एक 21 तक की संख्या में घटाना है, तो 11 संख्या घटाना पड़ेगा, 11 घटाएंगे कितना 35 निकलेगा मान। ये सवाल हो गया इतना। आंसर कितना निकल के आया हमारा, पहले इसे सॉल्व किया हमने, इसे सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा, फिर ये इसे सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा ये, इसे सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा ये, पूरा आंसर हो गया। अब वो 3 के प्रथम 10 गुर्जों का औसत, तो उसने दे रहा था n का मान तो हमें बता दिया ना, 10 गुर्जों का औसत मतलब 3 का पहाड़ा ज्ञात, 3 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है। 3, 6, 9, 18 डॉट 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 ये हो जाएगा 27 और 30, ये हमें योग निकालना है। प्रथम पद अंतिम पद करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 30/2 और n का मान कितना 10 गुणा जाए तो मतलब 10 यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये होगा हमारा 33। 2 का देंगे भाग कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा 5। अब कर देंगे गुणा, 5 × 15 की 5 हंसना 1, 5 × 15 16, ये आ गया 165। इस सवाल का राइट आंसर 165 आ गया। आप एक बात ध्यान दें, जब भी आपको किसी पहाड़े का योग पूछे, मतलब ये तो देखो 3 के 10 गुणज, तो 3 का पहाड़ा हुआ ना, 3, 6, 9, 12, 18, 15 ये सब पहाड़ा हुआ। अगर आपसे पूछे किसी भी पहाड़े का योग पूछे, आपसे पूछे 71 के पहाड़े का योग बताइए, 72 के पहाड़े का योग बताइए, 80 के पहाड़े का योग बताइए, 45 के पहाड़े का योग बताइए, तो आप क्या करें, ये कितने का पहाड़ा है 3 का पहाड़ा है, तो बड़ हमेशा जिस पहाड़े का योग पूछे आप क्या करें 55 में उस पहाड़ी का गुणा कर दें। इसमें देखो उसने पूछा 3 के 10 गुणज पूछे, हम 55 में ओनली 55 में 3 मतलब जिस पहाड़ी का हमें गुणा करना है 3 की 10 गुणज, तो 3 का गुणा कर देंगे 3 का, 3 5 15 की 5 हाथ लाई 1, 3 5 15 16। देखो ये आंसर आ गया ना, यहाँ पर भी सब इतना करने पर 165 आ रहा, यहाँ पर डायरेक्ट निकल आया 165। आप जब भी किसी पहाड़ी का योग पूछे आप सीधा एक 55 में उस पहाड़ी का योग करें। आप जिससे पूछे 55 की पहाड़ी का योग, उससे पूछे तो 42 की पहाड़ी का योग बताएं, तो 55 में गुणा कर दीजिए 45 से, तो 45 की पहाड़ी का योग निकल आएगा। आज की भौकाल सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो में विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।